जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो सुख। आज मैं आपको बताऊंगा वीनस रेट्रोग्रेड के बारे में। मैंने आपको पिछली वीडियो में मरकरी रेट्रोग्रेड के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे वीनस रेट्रोग्रेड के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय यूट्यूब चैनल। यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्लीज डू शेयर एंड लाइक ऑल्सो। वीडियो शुरू करते हैं। वीनस रेट्रोग्रेड। सबसे पहले वीनस जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है एस्ट्रोलॉजी में? वीनस होता है वाइफ को रिप्रेजेंट करता है, मनी को रिप्रेजेंट करता है, लग्जरी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, व्हीकल को रिप्रेजेंट करता है। जब भी वीनस रेट्रोग्रेड होगा आपको वीनस की चीजें लेने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। जहाँ आपके पास वीनस की सब चीजें होंगी और आप उसको जरूरत से ज्यादा यूज करोगे। बिकॉज जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है इट सिंपली मीन्स आपने पिछले जन्म में उस प्लैनेट से रिलेटेड सब अपने सुख भोग लिए हैं। अभी आपको उनका काम इस जन्म में पूरा करके देना है। दैट व्हाट रेट्रोग्रेड मीन्स। और जब भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है वो अर्थ के बिल्कुल पास होता है। उसका इफेक्ट आपकी लाइफ पे मैक्सिमम होता है। अगर वीनस की महादशा है, अंतरदशा है, वो टाइम पे आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा। आपसे कोई गलती हो सकती है, आपका लॉस हो सकता है। आपको वीनस की महादशा में, अंतरदशा में केयरफुल रहना पड़ेगा। और वीनस के जो काम होते हैं उसमें ध्यान से करना पड़ेगा। बिकॉज आपको वहां पे भी लॉसेस हो सकते हैं। जैसे वीनस रिप्रेजेंट करता है मैरिज को और वीनस आपका वक्री है। इट शोज के आपने पिछले जन्म में वीनस के सुख भोग लिए हैं, क्योंकि आपने पिछले जन्म में वो सब सुख भोग लिए हैं। आपको पिछले जन्म में कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। यू हैड द बेस्ट लाइफ और शुड आई से द बेस्ट मैरिज। अभी आपको वो इस जन्म में नहीं मिलेगा। आपकी मैरिज अच्छी जा सकती है बट इट विल नॉट द एक्सीलेंट मैरिज। वो भी अच्छी मैरिज तभी जाएगी अगर आप उसमें 200% दोगे और एक्स्ट्रा केयरफुल रहोगे। बिकॉज वीनस रेट्रोग्रेड वाले पीपल जो होते हैं वो केयरफुल नहीं होते हैं। वो बिना सोचे समझे अपनी लाइफ के डिसीजन लेते हैं। उनको शो ऑफ करना बहुत पसंद होता है, अपने ऊपर खर्च करना और अपने अगर वो रिलेशनशिप में है अपने पार्टनर को खर्च करवाना, ये उनको बहुत ही पसंद होता है। बिकॉज उन्होंने पिछले जन्म में भोग लिया है, इस जन्म में उनको वो चीजें करनी पड़ेंगी। दैट इज रेट्रोग्रेड रियली मीन्स। अगर आपका प्लैनेट वक्री है, वीनस आपका वक्री है, आपको एक चीज करनी है, यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। वीनस जिस भी हाउस में है, सपोज करो कि वीनस 7th हाउस में ही है, आपको मैरिज में एक्स्ट्रा केयरफुल होके चलना पड़ेगा पूरी लाइफ। मैरिज इज द वन हु कैन अनलॉक योर कार्मिक इफेक्ट। आपको मैरिज में तो ध्यान देना ही है। 7th हाउस होता है आउटर वर्ल्ड का, जो भी हम लोगों से बात करते हैं डेली रूटीन पे, आपको उसमें भी एक्स्ट्रा केयरफुल होके चलना पड़ेगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपका बिजनेस पार्टनर के साथ आपका अच्छा रिलेशन होना चाहिए। बिकॉज आप वहां पे भी धोखा खा सकते हो। आपने पिछले जन्म में अपने पार्टनर को धोखा दिया होगा, आपको इस जन्म में वो धोखा वापस देगा। ये चीजें एस्ट्रोलॉजी में देखी जाती हैं। अगर वीनस आपका वक्री है 11th हाउस में, क्या होगा? वीनस होता है ऐशोराम, फेम, लग्जरी लाइफ। 11th हाउस होता है फ्रेंड्स का,
आप फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना, क्लबिंग जाना, पैसे उड़ाना, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो पैसे उड़ाना, ये चीजें उनको पसंद होती हैं और वो जरूरत से ज्यादा करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि वीनस जिस हाउस में है आपको उस हाउस में एक्स्ट्रा केयरफुल होके चलना पड़ेगा, और वो चीज इनको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये चीज उनको समझ में आएगी आफ्टर द एज ऑफ 32। अगर आपको वीनस की महादशा आ गई है और आपका वीनस 11th हाउस में वक्री है, अगर वीनस की महादशा आपकी अर्ली 20 में आ गई है, आप 20 साल के भी नहीं हुए हो और आपको वीनस की महादशा आ गई है, सो वो टाइम आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। बिकॉज वीनस क्या है, वो खर्च करवाता है। अगर आप मनी सेव नहीं करोगे आपका एक्स्ट्रा खर्च होगा। मनी किससे देखी जाती है? वीनस से, और वीनस आपका वक्री है, बहुत ही फालतू खर्च होगा, बहुत ही ज्यादा। आपने सोचा होगा कि यार मैं ये पैसा खर्च करूंगा, यहाँ पे करूंगा, बट अनवांटेड खर्च आ जाएंगे जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे, स्पेशली आपके फ्रेंड सर्कल में, बिकॉज 11th हाउस फ्रेंड सर्कल का होता है। सो इन शॉर्ट आपको उस हाउस में एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा जिस हाउस में वीनस है, और आपको वीनस के काम करने ही पड़ेंगे, तभी आपका कार्मिक इफेक्ट अनलॉक होगा, नहीं तो आप यही लाइफ कंटिन्यू करते रहोगे। सो आज मैंने आपको बताया वीनस रेट्रोग्रेड के बारे में। ऐसे ही मैं बाकी के प्लैनेट के बारे में बताऊंगा, एस्ट्रोलॉजी की इंटरेस्टिंग वीडियो डालता रहूंगा, बट प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय यूट्यूब चैनल। जय श्री राम।